स्टोरी एक शांत सुबह से स्टार्ट होती है जहां एमसी अपने टूल्स शार्पन करता है, जो दिखाता है कि मटेरियल गैदरर बनना अब उसका सीरियस प्रोफेशन है। 5 दिन और 3 रात का चार्ट उसकी आने वाली जर्नी का प्लान बताता है और ब्रेकफास्ट के बाद निकलने का डिसीजन होता है। एमसी के साथ उसका क्यूट ड्रैगन कंपेनियन कमोन है, जिससे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखती है। गांव वाले उससे काफी अटैच्ड हैं। पोलैंड का विंटर के बाद वापस आना स्प्रिंग का साइन होता है और उसका एमसी के खाने पर रो पड़ना गांव की मुश्किल जिंदगी दिखाता है। एमसी खुद को लकी मानता है क्योंकि उसे मटेरियल्स आसानी से मिल जाते हैं। स्टोरी का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एमसी मिथ्रिल मैजिक ओर लाता है, एक लेजेंडरी और बहुत पावरफुल आइटम। जेरोम उसे समझाता है कि ये कितनी रेयर चीज है और एमसी को बेलकाइम जाने की सलाह देता है, जहां एडवेंचर गिल्ड और नॉलेज दोनों मिलती हैं। जाने से पहले एमसी गांव के लिए एक मैजिक बैरियर आइटम बनाता है जो पूरे गांव को प्रोटेक्ट करेगा। ये उसकी काइंडनेस और ग्रैटिट्यूड दिखाता है। बेलकाइम जाते हुए एमसी मॉम ब्लैंक क्रैब को इजीली हराकर कुक करता है, जो उसकी कॉम्बैट और सर्वाइवल स्किल्स शो करता है। बेलकाइम एक बड़ी सिटी ऑफ कॉमर्स है जहां इंस्पेक्शन के बाद एमसी एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर होता है। टेस्ट के रिजल्ट में वो ब्लू सेफ जोन पाया जाता है। आखिर में एमसी एफ रैंक एडवेंचरर बन जाता है और यहीं से उसकी नई एडवेंचर फील्ड लाइफ शुरू होती है। एपिसोड की शुरुआत एक हैवी और इमोशनल मोमेंट से होती है। तकेरू एक डेड एडवेंचरर की बॉडी के बारे में विलेज वालों को बताता है। उसकी आवाज बिल्कुल शांत है, जैसे वो इस तरह की मौत देखने का आदत डाल चुका हो। विलेज वाले बताते हैं कि नालायन हमेशा केयरलेस रहता था और इस बार अपने पिता के इलाज के लिए क्वेस्ट पर गया था, लेकिन जिंदा वापस नहीं आ सका। यही तकेरू के कैरेक्टर की डेप्थ सामने आती है। वो सिर्फ बॉडी रिपोर्ट करके नहीं चला जाता, बल्कि डिसीज्ड का सामान भी उसके परिवार को लौटा देता है। सीन के एंड में टकेरू एक सटल हिंट देता है कि वो सिर्फ इतना ही करने नहीं आया। उसे लगता है कि वो और भी मदद कर सकता है। ये मोमेंट क्लियरली दिखाता है कि तकेरू एक इमोशनली मैच्योर एमसी है जो इस दुनिया के दर्द को इग्नोर नहीं करता। इसके बाद मूड थोड़ा लाइट होता है जब हम गिल्ड शिफ्ट करते हैं। रिसेप्शन पर आरियाना तकेरू के लाए हुए मटेरियल्स देखकर हैरान रह जाती है। रेयर और मैसिव मशरूम्स देखकर ये क्लियर हो जाता है तकेरू अपने काम में एक्सेप्शनली स्किल्ड है, चाहे उसकी रैंक अभी भी लो हो। क्लाइंट्स खुद रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में सिर्फ तकेरू के साथ ही काम करना चाहते हैं। फिर भी तकेरू ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता और लिमिटेड रिक्वेस्ट्स ही एक्सेप्ट करता है। इस सीन का मैं पर्पस ये दिखाना है कि तकेरू लो प्रोफाइल रहना चाहता है, फेम और ओवरलोड से दूर। उसके बाद एक काम स्लाइस ऑफ लाइफ मोमेंट आता है। पब्लिक बात में तकेरू रिफ्लेक्ट करता है कि बेलखाइम आए हुए पूरे 15 दिन हो चुके हैं और अब उसे एक प्रॉपर रूटीन मिल गया है। रोज का काम और शाम को सुकून, यही उसकी आइडियल लाइफ है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट थीम एस्टैब्लिश होती है, पीसफुल लाइफ। तकेरू के लिए लग्जरी, पावर या रैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एनिमे लॉजिक के हिसाब से ऐसी शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं होती। क्ले और तकेरू के बीच एक कैजुअल सी कॉन्वर्सेशन होती है जो एक्चुअली फ्यूचर के लिए फोरशैडोइंग का काम करती है। क्ले अपने पुराने जख्मों का जिक्र करता है जो सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल भी है। यहीं पे तकेरू के हीलिंग मैजिक का मेंशन आता है और यह भी क्लियर होता है कि वो पैसे के लिए हील नहीं करता। क्ले का हंसना और रिलैक्स टोन बाद में आने वाली ट्रेजेडी के कॉन्ट्रास्ट को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। अचानक सब कुछ बदल जाता है जब गिल्ड में केओस फैल जाता है। गॉब्लिन अटैक अनाउंस होता है। हाई रैंक एडवेंचरर्स, हीलर्स और डॉक्टर्स सबको फ्रंटलाइन पर बुलाया जाता है। तकेरू नेचुरली साइड रहना चाहता है क्योंकि वो रैंक एफ है और उसका बैटल से कोई लेना देना नहीं, लेकिन डेस्टिनी के प्लान्स कुछ और ही होते हैं और उसे जबरदस्ती मिशन में शामिल कर लिया जाता है। ये मोमेंट एमसी के लिए एक क्लियर ट्रांजिशन है, पीसफुल लाइफ से सीधा बैटलफील्ड तक। फ्रंट लाइन पर म्यूजली का ब्रेकडाउन दिखाया जाता है। वो रो रही होती है, को झूठ बोल रही होती है कि वो नहीं डर रही। यही तकेरू का डायलॉग एपिसोड का इमोशनल हाईलाइट बन जाता है। वो कहता है कि डर लगना गलत नहीं होता, बैटल में लोग घायल होते हैं, मारते हैं, और डर ही वो चीज है जो हमें लड़ना सिखाता है। इस स्पीच से म्यूजली को हिम्मत मिलती है और ऑडियंस को भी। यहाँ तकेरू सिर्फ हीलर नहीं बल्कि एक लीडर के रूप में उभर कर आता है। सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती है जब एक हाई रैंक मॉन्स्टर एंटर करता है, गॉब्लिन सर्जेंट। ये मॉन्स्टर फ्रंटलाइन तोड़ देता है। क्ले सीरियसली इंजर्ड हो चुका होता है और अपनी जान को सेकेंडरी मान लेता है। यहीं तकेरू एक रिस्की डिसीजन लेता है। वो क्ले से पूछता है कि उसकी पीठ का जख्म उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जब क्ले कहता है कि वो सिर्फ एक बेवकूफी का निशान है, तकेरू बिना झिझक उस जख्म को पूरी तरह हील कर देता है। इस हीलिंग के साथ ही कुछ और अवेकन होता है, एक ड्रैगन टाइप पावर। क्ले शॉक में आ जाता है क्योंकि उसे अपने अंदर एबनॉर्मल स्ट्रेंथ महसूस होती है। ये रिवील करता है कि टकेरू का मैजिक नॉर्मल हीलिंग से कहीं ज्यादा डेंजरस और स्पेशल है। बैटल के बाद क्ले फाइनली सवाल करता है,
तुम हो कौन? तकेरू गहरी सांस लेकर सच बोल देता है। वो कहता है कि वो एक दूसरी दुनिया से आया है और वो एक बार मर चुका है। एक पल के लिए खामोशी छा जाती है, लेकिन क्ले शॉक होने के बजाय शांत रहता है, शायद इसलिए क्योंकि उसकी जिंदगी तकेरू की वजह से बची होती है। सीन का एंड एक सॉफ्ट एक्सेप्टेंस के साथ होता है, जहां डाउट की जगह ट्रस्ट ले लेता है।